रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर में छेड़खानी के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद गोला थाने के सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से थानेदार समेत सभी पुलिसकर्मी थाने से फरार हैं। इस मामले में अब आजाद अधिकार सेना ने सभी पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। आजाद अधिकार सेना गोला में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में अब तक हुई कार्रवाई को पूर्णतया अपर्याप्त मानती है। हमारी यह मांग है कि पीड़ित पक्ष को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही हमारी पार्टी दोषी पुलिसकर्मियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनकी सेवा से बर्खास्तगी की मांग भी करती है। एक दिन पहले गोला थाने में युवक की मौत के बाद परिजनों और गांव के लोगों ने जमकर हंगामा काटा था। बाड़ा बुजुर्ग गांव के युवक दीपक पांडे को गांव की ही एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई थी। आरोप है कि थाने पर लाने के दौरान ही दीपक की तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टियां होने लगी। जब दीपक को थाने से अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना के बाद थानाध्यक्ष और सभी पुलिसकर्मी फरार हो गए। दीपक की मौत के बाद देर रात के बाद परिजन और गांव के लोग सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस की आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों और गांव वालों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। परिजनों की तहरीर पर गोला थाने के SO, चौकी इंचार्ज और ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जनपद गोरखपुर के थाना गोला क्षेत्र में कल सायंकाल डायल 112 की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी की घटना रिपोर्ट हुई थी। घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरांत एक पुलिस टीम घटनास्थल व मौके का मुआयना व जांच करने हेतु मौके पर गई थी। वह अग्रिम जांच हेतु जिस व्यक्ति को आरोपित किया गया था उसको थाने पर लाया गया था। उसके परिजन भी उसके साथ थाने पर आए थे। थाने पर आने के उपरांत उस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ी, जिसको कि परिजनों के सहयोग से CHC में शिफ्ट किया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स को मौके पर भेजा गया और मृतक के परिजनों के साथ वार्ता के क्रम में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इसके उपरांत मृतक की बॉडी के पोस्टमार्टम हेतु डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा और वीडियोग्राफी के माध्यम से ये पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, जिनके द्वारा उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के अनुसार मृत्यु का कारण क्लियर न होने के कारण विसरा प्रिजर्व किया गया है और बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल इंजरी मार्क नहीं है। इस घटना के सभी पहलुओं की एक उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। घटना के संबंध में सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई, इसलिए उसका बिस्तरा प्रिजर्व किया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं हिरासत में मौत के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया और इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। गोरखपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद जहां जिले के कप्तान ने पूरे थाने को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं, वहीं अब यह पूरा मामला राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। अमिताभ ठाकुर जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, उन्होंने जो पुलिस पर कार्रवाई की गई है उसे कम बताते हुए उसमें मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इसे कहीं ना कहीं लापरवाही का आरोप लगाकर इसे पूरी तरीके से राजनीतिक टूल देना चाह रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिले की पुलिस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं। अभी भी इस बात को लेकर परिजन काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसे में जिले के कप्तान के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है आरोपियों की गिरफ्तारी और इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई। एनवी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।